नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत जिस इथेनॉल क्रांति का जश्न मना रहा है वही आने वाले वर्षों में देश के सबसे बड़े जल संकट की वजह बन सकती है? क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना वास्तव में पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर क्यों कुछ विशेषज्ञ इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा कदम मानते हैं और जबकि दूसरे इसे पानी और खेती के लिए गंभीर खतरा बताते हैं? आज हम किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि तथ्यों, सरकारी रिपोर्टों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आप खुद तय करेंगे कि इथेनॉल भारत के लिए वरदान है या चुनौती। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है। हमारी जरूरत का अधिकांश पेट्रोलियम विदेशों से आता है और हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेशी तेल खरीदने में खर्च होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ता है। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का तेजी से आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों को अतिरिक्त आय देना और प्रदूषण में कमी लाना है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का व्यापक उपयोग। पहली नजर में यह योजना बेहद आकर्षक लगती है। सोचिए, अगर विदेशी तेल कम खरीदना पड़े, किसानों की आमदनी बढ़े और वाहनों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही कारण है कि सरकार इसे भारत के ऊर्जा भविष्य की बड़ी उपलब्धि मानता है। लेकिन हर नीति की तरह इस योजना का भी दूसरा पक्ष है जिसके बारे में कम चर्चा होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत पहले से ही दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कई राज्यों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि इथेनॉल उत्पादन का बड़ा हिस्सा गन्ने जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसल से होगा तो भविष्य में पानी की स्थिति क्या होगी? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि गन्ने में एथेनॉल उत्पादन में पानी की खपत काफी अधिक हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार सलाह देते रहे हैं कि भारत को केवल गन्ने पर निर्भर रहने की बजाय मक्का, कृषि अवशेष और दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल टेक्निक पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में गन्नों की खेती बड़ी पैमाने पर होती है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में चीनी मिलें भी मौजूद हैं, लेकिन इसी क्षेत्र के कई हिस्सों में भूजल स्तर वर्षों से गिरता जा रहा है। कई स्थानों को भूजल दोहन की दृष्टि से संवेदनशील या डार्क जोन की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इसका कारण केवल गन्ना नहीं है, बढ़ती आबादी, लगातार भूजल का दोहन, शहरीकरण और जल प्रबंधन की कमियां भी उतनी ही बड़ी वजह है। इसलिए पूरी समस्या का दोष केवल एक फसल को देना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि पानी की अधिक आवश्यकता वाली खेती इस संकट को और गंभीर बना सकती है। इसके बाद आता है पर्यावरण का सवाल। एथेनॉल को अक्सर पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया स्वतः पर्यावरण के लिए लाभकारी हो जाती है। यदि चीनी मिलों और डिस्टिलरी से निकले वाले अपशिष्ट का सही तरीके से उपचार नहीं किया जाए तो नदियों और भूजल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत में इस दिशा में नियम मौजूद हैं, लेकिन चुनौती इन नियमों को सख्ती से पालन करवाने की है। यदि प्रदूषण नियंत्रण प्रभावी नहीं होगा तो पर्यावरण लाभ सीमित हो सकते हैं। अब एक सवाल जो आम लोगों के मन में सबसे ज्यादा आता है, यानी आपके और मेरे मन में जो सवाल हमेशा से रहता है, क्या एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है? इसका उत्तर है हाँ, कुछ हद तक एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसलिए E20 ईंधन के उपयोग से कुछ वाहनों में लगभग 2 से 6% तक माइलेज घट सकता है। इसी वजह से कई उपभोक्ता यह मांग कर रहे हैं कि यदि ईंधन में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो कीमतों में भी इसकी उचित लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। दूसरी ओर
वाहन निर्माता कंपनी अब ऐसे इंजन विकसित कर रही है जो E20 ईंधन के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस पूरी नीति को सबसे अधिक फायदा किसानों को मिले? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। निश्चित रूप से इथेनॉल उद्योग किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार कर सकता है और गन्ना उत्पादकों का लाभ मिल सकता है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इसका वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा जब नीति केवल बड़े उद्योग तक सीमित न रहकर छोटे किसानों तक भी समान रूप से पहुंचे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर ना हो, बल्कि फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिले। तो समाधान क्या है दोस्तों? क्या इसका समाधान होगा? आइए जानते हैं। क्या एथेनॉल योजना को रोक देना चाहिए? शायद तो नहीं, लेकिन इससे संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से लागू करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले पानी की कमी वाले क्षेत्रों में गन्ने का अनियंत्रित विस्तार रोकना। दूसरे, इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का, कृषि अवशेष और दूसरी पीढ़ी की तकनीक को तेजी से बढ़ावा देना। तीसरा, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नदियों और भूजल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और चौथा, उपभोक्ताओं को भी तकनीकी रूप से तैयार वाहनों और उचित ईंधन मूल्य का लाभ मिलना चाहिए। आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि एथेनॉल ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह बुरा। यह एक ऐसा विकल्प है जो भारत को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे ले जा सकता है, लेकिन तभी जब इसके साथ पानी, पर्यावरण और किसानों के हितों का संतुलन बनाए रखा जाए। यदि हमने केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया और प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी की, तो भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर वैज्ञानिक योजना सख्त पर्यावरणीय नियम और बेहतर जल प्रबंधन के साथ इसे आगे बढ़ाया गया तो यह भारत की सबसे सफल ऊर्जा नीतियों में से एक भी साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि इथेनॉल भारत के लिए भविष्य की जरूरत है, या पहले पानी और खेती की सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए